एक छोटे से गांव में जहां सूरज की तपिश और गरीबी मिलकर जीवन को कठिन बनाती थी, एक युवा डॉक्टर राजेश शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार था। राजेश की उम्र उस समय 25 साल थी और उसका सपना था कि वह मेहनत से न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य संवार सके। उसकी पत्नी अनुराधा एक हिम्मती और पढ़ाई में माहिर महिला थी जिसे एक बड़े सरकारी पद की इच्छा थी। राजेश ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी का हर पल अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने में लगाएगा, चाहे उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़े। राजेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और माँ दिन रात मेहनत करके घर को चलाती थी। लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और फिर शहर जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। ये दाखिला उसकी मेहनत का नतीजा था, लेकिन फीस और खर्च जुटाना उसके लिए पहाड़ जैसा था। उसने दिन में मजदूरी की, रात को पढ़ाई की और कई बार भूखा पेट सोया, लेकिन उसका दिल हमेशा अनुराधा के सपनों के लिए धड़कता था। उसने सोचा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी कमाई से अनुराधा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी और एक दिन वह बड़ी अधिकारी बन सकती है। पहले साल की पढ़ाई के दौरान राजेश ने अनुराधा को शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। इसके लिए उसने अपनी सारी बचत लगा दी और कर्ज भी लिया। वह सुबह अस्पताल में इंटर्नशिप करता, दोपहर को निजी क्लिनिक में काम करता और रात को अनुराधा की पढ़ाई के लिए नोट्स तैयार करता। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। अनुराधा की पढ़ाई में उसने हर कदम पर उसका साथ दिया, किताबें खरीदी, कोचिंग का इंतजाम किया और कई बार भूख मिटाने के लिए सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारा। 10 साल की कठिन मेहनत के बाद राजेश ने MBBS की डिग्री हासिल की और एक छोटे से गांव में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। उसी दौरान अनुराधा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की और DSP डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गई। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग लाई, अनुराधा अब अपने पैरों पर खड़ी है। उसने अपने गांव में एक छोटी सी क्लिनिक खोली जहां वह गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली थी जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। समय बीतने के साथ अनुराधा की नौकरी और जिम्मेदारियां वालों बढ़ी। उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले वह राजेश के साथ देर तक बातें करती थी, लेकिन अब फोन उठाना भी भूल जाती। राजेश को लगता था कि शायद वह व्यस्त है, तो उसने चुपचाप सब सह लिया। एक दिन जब राजेश गांव में अपनी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था, उसे खबर मिली कि अनुराधा ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया है। वह खुश होकर शहर की ओर रवाना हुआ, सोचते हुए कि शायद अनुराधा उसकी मेहनत को पहचानने आई है। लेकिन जब वह थाने पहुंचा तो उसे झटका लगा। अनुराधा अपने चैम्बर में एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ थी और उसने राजेश को देखकर कोई भावना नहीं दिखाई। राजेश ने कहा, अनुराधा, मैंने तेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, क्या तू मुझे पहचानती है? अनुराधा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं छोटे मोटे लोगों की मदद नहीं करती, जा यहाँ से। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या यह वही अनुराधा है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी? वो थाने से बाहर निकला, आंखों में आंसू और दिल में आग ली। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अनुराधा के सपनों के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए जिएगा। उसने अपनी क्लिनिक को और मजबूत करने का संकल्प लिया। रात को वह मरीजों का इलाज करने के बाद किताबें पढ़ता और अपनी मेडिकल स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करता। उसकी माँ शांति देवी उसे देखकर चुप से आंसू बहाती थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गांव में एक बड़ी महामारी फैल गई, लोग बीमार होने लगे और सरकारी मदद नहीं पहुंची। राजेश ने दिन रात मरीजों की सेवा की। वह सुबह से शाम तक क्लिनिक में रहा, दवाइयां बांटी और कई बार अपनी जेब से पैसे खर्च किए। गांव के लोग उसे हीरो डॉक्टर कहने लगे। लेकिन उसी दौरान अनुराधा की जिंदगी और शान शौकत बढ़ती गई। वह बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी और राजेश को भूल गई थी। एक रात जब राजेश थका हारा अपनी क्लिनिक से घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक हादसा दिखाई दिया। एक बच्चा सड़क पर गिरा था और माता पिता चीख रहे थे। राजेश ने तुरंत इलाज शुरू किया और बच्चे की जान बचा ली। इस घटना ने गांव में उसकी शोहरत को और बढ़ा दिया। लेकिन उसी रात उसे एक फोन आया अनुराधा का। उसने कहा, राजेश, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे दफ्तर में एक आपातकालीन स्थिति है। राजेश का दिल धड़का, लेकिन वह चला गया, सोचते हुए कि शायद अनुराधा का दिल बदल जाए। राजेश अस्पताल की ओर बढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सा शोर था। वह जानता था कि अनुराधा का फोन उसके लिए एक नया मोड़ लाएगा, लेकिन उसका दिल अब उससे कोई उम्मीद नहीं रखता था। जब वह थाने से अस्पताल पहुंचा तो उसे अनुराधा को बिस्तर पर पड़ा देखकर हैरानी हुई। उसका चेहरा कमजोर था और आंखों में उदासी छिपी थी। राजेश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ अनुराधा? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। अनुराधा ने आंखें उठाईं और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा,
मैं बीमार हूँ राजेश। डॉक्टरों ने कहा कि मेरा दिल कमज़ोर हो गया है और मानसिक तनाव ने मुझे बर्बाद कर दिया। राजेश के दिल में एक पल के लिए सहानुभूति जगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह डॉक्टर था और उसकी ट्रेनिंग उसे हर मरीज के साथ समान व्यवहार करने की सिखाती थी, चाहे वह उसका अपना हो या अजनबी। उसने अनुराधा की जांच की और डॉक्टरों से सलाह ली। उसने उन्हें बताया कि उसे तुरंत आराम की जरूरत है और मानसिक शांति के बिना उसकी हालत बिगड़ सकती है। अनुराधा ने राजेश की ओर देखा और कहा, मैंने तेरी कदर नहीं की राजेश, मेरी सफलता ने मुझे अंधा कर दिया। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। उस रात राजेश अपनी माँ शांति देवी के साथ घर वापस आया। माँ ने उसके चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? राजेश ने सारी कहानी सुनाई, अनुराधा का व्यवहार, उसकी कुर्बानियां और अब उसकी बीमारी। शांति देवी ने राजेश का हाथ थामा और कहा, बेटा जिंदगी एक इम्तिहान है, तूने हमेशा दूसरों के लिए जिया, अब अपने लिए कुछ समय निकाल। राजेश ने माँ की बात समझ ली। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देगा, लेकिन अनुराधा के लिए नफरत के बजाय माफ करने का रास्ता अपनाएगा। अगले कुछ दिनों में राजेश ने अपनी क्लिनिक को बढ़ाने का प्लान बनाया। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और एक छोटा सा अस्पताल बनाने का इरादा किया। उसने अपनी सारी बचत और मरीजों से मिलने वाली फीसों को इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। गांव के लोग, जो उसे हीरो डॉक्टर कहते थे, ने भी सहयोग किया। कुछ ने जमीन दी, कुछ ने पैसे जुटाए और कुछ ने मेहनत से अस्पताल की इमारत बनाई। राजेश दिन रात काम करता, मरीजों का इलाज करता और नई मेडिकल मशीनरी के लिए फंड जुटाता। एक दिन शहर से एक एनजीओ ने राजेश के काम को नोटिस किया। उन्होंने उसे फंडिंग और ट्रेनिंग की पेशकश की। राजेश ने इस मौके को दोनों हाथों से लिया और अपने अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने लगा। उसने गांव के युवाओं को मुफ्त मेडिकल ट्रेनिंग दी ताकि वे भी उसकी तरह सेवा कर सकें। उसकी शोहरत अब गांव की सीमाओं से निकलकर शहर तक फैल गई। लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। लेकिन उसी दौरान अनुराधा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अस्पताल में उसके साथ काम करने वाले डॉक्टरों ने राजेश को बताया कि उसे गंभीर डिप्रेशन है और अगर वह जल्द से जल्द मानसिक शांति न पाए तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। राजेश ने सोचा कि शायद उसे एक मौका देना चाहिए। उसने अनुराधा के घर जाकर उससे मुलाकात की। अनुराधा अब पहले जैसा घमंड नहीं रखती थी। उसने राजेश से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी सफलता को अपना भगवान बना लिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी प्यार और रिश्तों के बिना कुछ नहीं। राजेश ने अनुराधा को माफ कर दिया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि अब उनके रास्ते अलग हैं। उसने कहा, मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन अब मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तू अपनी जिंदगी संभाल ले, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। अनुराधा ने सिर झुका लिया और राजेश को छोड़ दिया। उसके दिल में शर्म थी, लेकिन अब वह अकेली थी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। राजेश अपने अस्पताल की ओर वापस लौटा। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटा सा जश्न मनाया, जहाँ गांव के लोग जमा हुए। उसने ऐलान किया कि वह अब एक फ्री मेडिकल कैंप शुरू करेगा, जहाँ गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। उसकी माँ शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने न केवल अपनी इज्जत बनाई बल्कि हम सब की इज्जत को ऊंचा किया। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद शहर के एक बड़े अस्पताल से राजेश को नौकरी की पेशकश आई। उसे वहाँ सीनियर डॉक्टर बनने का मौका मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने गांव के लोगों को नहीं छोड़ सकता, मेरी सेवा यहाँ की जरूरत है। इस फैसले ने उसकी इज्जत को और बढ़ा दिया। अब वह न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक सामाजिक नेता बन चुका था। उसी दौरान अनुराधा ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू की। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती थी। वह राजेश से मिलने आई, लेकिन इस बार वह मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने आई थी। राजेश ने उसे गले लगाया और कहा, जिंदगी एक सबक है, हम दोनों ने इससे सीखा, अब आगे बढ़ो। अनुराधा के आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। राजेश का अस्पताल अब गांव का गर्व बन चुका था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते और राजेश हर मरीज को अपना परिवार समझता था। उसकी जिंदगी अब प्यार, सेवा और इज्जत की मिसाल बन गई थी। लेकिन उसकी कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राजेश की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसका अस्पताल गांव का न केवल गर्व था बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी उम्मीद की किरण था। दिन रात मरीजों की सेवा में लगा राजेश ने कभी अपनी परेशानियों को अपने काम में बाधा नहीं बनने दी, लेकिन नियति को उसके लिए एक और बड़ी चुनौती तैयार करनी थी, जो उसकी हिम्मत और इंसानियत की अंतिम परीक्षा होगी। एक दिन गाँव में एक भयानक बाढ़ आई। बारिश ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। राजेश का अस्पताल भी पानी में डूब गया और उसकी वर्षों की मेहनत का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया।
लोग परेशान थे, बच्चे भूख से रो रहे थे और बूढ़ों की चीख पुकार गांव में गूंज रही थी। राजेश ने तुरंत कदम उठाया। उसने अपनी सारी बचत और अस्पताल की बची हुई दवाइयां लोगों में बांट दी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और राहत कार्य शुरू किया। दिन भर वह पानी में घुसकर लोगों को बचाता, रात को घायलों का इलाज करता और अपनी माँ शांति देवी के साथ मिलकर खाना पकाता। लेकिन इस बाढ़ ने राजेश को आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया। उसका अस्पताल खत्म हो चुका था और उसके पास नई शुरुआत के लिए पैसे भी नहीं थे। गांव के लोगों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वे जानते थे कि राजेश अकेले इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान शहर से एक न्यूज़ टीम ने उसकी कहानी को कवर किया। राजेश की बहादुरी और कुर्बानियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सरकार ने उसे सहायता कोष देने का वादा किया और कई एनजीओ ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। राजेश ने इस मौके को दोनों हाथों से लिया। उसने एक नए अस्पताल का निर्माण शुरू किया जो इस बार आधुनिक सुविधाओं से लैस था। उसने अपने अस्पताल का नाम शांति अस्पताल रखा, अपनी माँ के नाम से, जो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। नए अस्पताल के उद्घाटन समारोह में गांव के लोग, एनजीओ के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। उस दिन राजेश ने वादा किया कि यह अस्पताल हमेशा गरीबों के लिए खुला रहेगा। उसी दौरान अनुराधा की जिंदगी में भी बदलाव आया। उसने अपनी एनजीओ के काम के जरिए बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। वह राजेश से मिलने आई और उसकी सफलता पर बधाई दी। उसने कहा, राजेश, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, तूने मुझे नई जिंदगी दी। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अनुराधा, जिंदगी सबक सिखाती है। हम दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। अब आगे बढ़ो और अपनी राह खुद बनाओ। अनुराधा ने सिर हिलाया और चली गई, लेकिन उसके दिल में सुकून था। कुछ साल बाद राजेश का अस्पताल पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर बन गया। उसने कई डॉक्टरों की टीम तैयार की जो गरीबों के लिए मुफ्त कैंप लगाते थे। उसकी शोहरत अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई और सरकार ने उसे बेस्ट सोशल सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन राजेश ने कभी अपनी इज्जत को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह हमेशा अपनी माँ के साथ गांव के छोटे से घर में रहता और हर सुबह उनकी दुआओं के साथ दिन शुरू करता। एक दिन जब राजेश 50 साल का हुआ, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हार्ट अटैक पड़ा है और उसे आराम की जरूरत है। गांव के लोग और उसके साथी डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए जमा हुए। उसी दौरान अनुराधा भी आई। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तेरी कुर्बानी को समझा, लेकिन अब देर हो चुकी। राजेश ने कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, देर नहीं हुई अनुराधा, जिंदगी ने हमें सबक दिया और मैंने इसे स्वीकार किया। कुछ दिन बाद राजेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसका अस्पताल हमेशा गरीबों के लिए खुला रहे। उसकी मृत्यु के बाद शांति देवी ने उसकी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। अनुराधा ने भी इस अस्पताल के लिए काम किया और उसकी याद में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। गांव के लोगों ने राजेश के नाम पर एक स्मारक बनाया जहां हर साल उसकी सेवाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। राजेश की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी इज्जत, मेहनत और इंसानियत आज भी जीवित है। वह न केवल एक डॉक्टर था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी कुर्बानियों से दूसरों के लिए रोशनी बनाया। उसकी जिंदगी ने सिखाया कि प्यार, सेवा और धैर्य से कोई भी सपना पूरा हो सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। गांव की छोटी सी गली आज भी राजेश के नाम से गूंजती है और उसकी माँ की दुआएं उसकी याद को हमेशा के लिए जिंदा रखती हैं।